हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से लेके आ चुकी हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स, जिसे फॉलो करके आपका डेली लाइफ का काम बहुत हद तक आसान होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला टिप बहुत ही खास है, क्योंकि गर्मियों के टाइम हम ज़्यादातर लोग इस तरीके का मिट्टी का बर्तन का यूज़ लेते हैं। चाहे हम दही बिठाने के लिए इस तरह का मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, या तो फिर पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए हम मट का यूज़ लेते हैं। चाहे जैसे भी मिट्टी का बर्तन हम खरीदते हैं, पहले हम मार्केट से उसको खरीद ले आते हैं, फिर उसके बाद हम पानी से धोते हैं। और जैसे ही हम उसको पानी से धोते हैं ना, तो उसका जो एक्स्ट्रा बालू है वो निकलते जाता है। मतलब जो बालू एक्स्ट्रा निकलने का है ना, वो निकलते जाता है। अब देखिए, जब हम पानी से धुलते हैं तो अच्छी तरीके से वो साफ़ नहीं होता है। तो अक्सर ज़्यादातर लोग हम यही गलतियाँ करते हैं, क्योंकि इसको डिटर्जेंट पाउडर से धोते हैं या तो फिर हम डिश वॉशर से धोते हैं, जिस कारण क्या होता है, मिट्टी का जो बेनिफिट है एक तो उसको ख़त्म कर देता है, और दूसरा जो डिटर्जेंट पाउडर या तो फिर लिक्विड जो भी हम डाल करके धोते हैं ना, तो उसका खुशबू इसमें रह जाता है, जिस कारण मिट्टी का जो सौंधी सौंधी खुशबू है वो हमें नहीं मिलता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय है। आप क्या करें, आप ले लीजिए थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, और नींबू का जो छिलका है उसी से इस तरह से रब कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे इसमें से जितने भी एक्स्ट्रा बालू है वो निकलते जाएगा, और साथ ही साथ बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो जाएगा, नींबू का फ्रेशनेस भी आएगा। तो बहुत बढ़िया सा उपाय है। आप मिट्टी का जो भी बर्तन हो आप उसको इस तरह से धुलिएगा, इससे अच्छे से साफ भी हो जाएगा, मिट्टी का जो भी बेनिफिट रहेगा वो सही से रहेगा। ये बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। बस सिंपल ही इस तरह से नींबू रगड़ने के बाद पानी टैप वाटर से आप धो लीजिए। तो इस तरह से मिट्टी का बर्तन धोने के बाद आप उसको अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद आप यूज़ कीजिए। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है चकला बेलन। अब देखिए, रात के टाइम खाना पीना जब हम कर लेते हैं, उसके बाद बर्तन तो धोते हैं, साथ में चकला बेलन को भी धो लेते हैं। धुल करके हम इसको किचन प्लेटफॉर्म में ही रखा करते हैं। तो क्या आपको पता है, रात के टाइम छिपकली, कॉकरोच, कीड़ा वगैरह इसमें मुंह डालती है। तो सुबह के टाइम जब हम नाश्ता बनाने के लिए पराठा या पूरी जो भी हम बेलते हैं ना, तो उससे पहले हम चकला बेलन को तो एक बार ज़रूर धोते हैं। अब जब इसको धोते हैं तो इसको सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और सुबह का नाश्ता हम बहुत जल्दबाजी में, बहुत हड़बड़ी में बनाते हैं। तो उस टाइम तो बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं होता है कि इसको हम अच्छे से सुखाएं, उसके बाद इसको यूज़ करें। कई बार तो हम बिना धुले ही इसको हड़बड़ी में यूज़ कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, रात के टाइम जब भी आप चकला बेलन को धोए, उसको अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इस तरीके का पॉलीथीन में उसको डाल करके कवर करके रखें, सेफली रहेगा। इससे कि कीड़ा छिपकली वगैरह कुछ भी मुँह नहीं डाल पाएगा, और सुबह के टाइम डायरेक्ट इसको आप यूज़ में ले पाएंगे। है ना बढ़िया सा आइडिया? तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है रिमोट का यूज़ हमारे घर में सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो एसी का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, या फिर म्यूजिक सिस्टम का। तो अब देखिए, जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होगा वो तो जल्दी गंदा भी होगा। अब इसको क्लीन करने के लिए हम तरह तरह का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। पानी से तो इसको धो नहीं पाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा उपाय बताऊंगी इसको क्लीन करने का, जिससे कि आप देखिएगा बहुत जल्दी ये क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इसके लिए आप ले लीजिए डीओ। आपके घर में जो भी डीओ है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 डीओ ही, इनमें से मैं एक डीओ लूँगी। अब हम क्या करेंगे, डीओ को इस तरह से डायरेक्ट रिमोट में स्प्रे नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सेफ्टी के लिए है, बिल्कुल भी इस तरह से रिमोट को आप स्प्रे नहीं कीजिएगा। इसके लिए आप अलग सा कॉटन या तो फिर टिश्यू पेपर वगैरह ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया हुआ है, इसको इस तरह से फोल्ड करके टिश्यू पेपर में मैं डीओ को स्प्रे कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से स्प्रे करने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिमोट को साफ करेंगे। इससे आप देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमोट साफ हो जाएगा। रिमोट में जितने भी गंदगी है वो एकदम से रिमूव हो जाएगा। आप एक बार इस तरह से रिमोट को क्लीन करके देखिएगा। तरह तरह का सॉल्यूशन तो हम यूज़ कर चुके हैं, तो सॉल्यूशन बनाने की झंझट आपको बिल्कुल भी नहीं है। सीधा आप डीओ के थ्रू इस तरह से रिमोट को क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, रिमोट में जितने भी गंदगी था वो निकल के आ चुका है टिश्यू पेपर में। तो अब से रिमोट क्लीन करने के लिए आपको तरह तरह का सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बस डीओ की मदद से इस तरह से रिमोट को क्लीन कर लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप।
तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम बर्तन धुलते हैं तो अक्सर हमारे पास कुछ ऐसा बर्तन होता है जैसे कि जला हुआ बर्तन या तो फिर जला हुआ कढ़ाई या दूध वाला बर्तन। अब देखिए, उसको अलग से ना हमें स्टील स्क्रबर लेकर के अच्छे से रब करना पड़ता है, जिस कारण क्या होता है, हमारा हाथ छिल जाता है, हाथ पूरा रेड रेड हो जाता है, क्योंकि स्टील स्क्रबर बहुत शार्प होता है और दूसरा तो ज़्यादा देर उसको रब करने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम हमारे हाथों में हो ही जाता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए आप ले लीजिए कॉम। तो इस तरह का कॉम आपको लेना है। तो अगर आपके पास जो राउंड गोल वाला कॉम है ना, तब भी आप उसका यूज़ ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंघी में इस स्टील स्क्रबर को इस तरह से हम सेट कर देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर आपके पास अलग सा इस तरह का पुराना कॉम है जिसको आप यूज़ नहीं करते हो, तो उसको अच्छे से धुल करके परमानेंट तरीके से इस तरह का स्टील स्क्रबर एक लगा कर रख लीजिए। और जब भी आपको जला हुआ बर्तन या दूध वाला बर्तन को धोना होगा ना, तो आप इसी के मदद से आराम से धुल पाएंगे। तो चलिए, धोना कैसे है वो दिखा देती हूँ। अब देखिए, लिक्विड या तो फिर बार जो भी आपके पास है उसको आप स्क्रबर में लगा लीजिए। अब बर्तन धोते टाइम देखिए कैसे आपको धोना है। तो सीधा आपको कॉम का जो हैंडल है उसको पकड़ना है, ना कि आप डायरेक्ट स्टील स्क्रबर में हाथ रखेंगे। स्टील स्क्रबर बहुत तेज़ होता है, जिस कारण उसमें जब हम हाथ रखते हैं ना, उसको टच करके जब हम बर्तन धोते हैं, तो इसीलिए हाथों का नुकसान होता है, हाथ छिल जाता है। तो इस तरह से अगर आप बर्तन धोएंगे ना, तो देखिए बिल्कुल भी स्टील स्क्रबर आपके हाथों में टच नहीं होगा। और इस तरह से आप बेफिक्र होके एक साथ में बहुत सारे बर्तनों को धो पाएंगे। और जला हुआ बर्तनों को देखिए धोना कितना ज़्यादा इजी होगा, है ना, बढ़िया सा आइडिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से छोटा छोटा टिप्स अपना करके हम अपना टाइम और मेहनत दोनों को बचा सकते हैं और साथ ही में हम स्मार्टली काम भी कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है बैंगल। इस तरीके का आर्टिफिशियल बैंगल पहनना हम सभी को बहुत ही पसंद है। तो जब हम शादी पार्टी में जाते हैं तो ड्रेस के अकॉर्डिंग इस तरह का कलरफुल आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम सभी लोग वेयर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है ना, कि इस तरह का आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो जब भी पहनते हैं उनको एलर्जी होने लगता है, इस तरह से ईचिंग होता है और साथ ही में रेडनेस और स्वेलिंग भी आ जाता है। तो इस कारण वो डर से इस तरह का आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी मेरे पास बहुत बढ़िया सा उपाय है, जिससे कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनेंगे लेकिन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए आपको लेना है नील पेंट। ट्रांसपेरेंट वाला नील पेंट लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, बैंगल के तले में देखिए, तले साइड में इस तरह से हल्का सा कोटिंग करते हुए नील पेंट का एक लेयर अच्छी तरीके से लगा देंगे। हल्का सा एक लेयर लगाएंगे ना, तब भी चलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट ही लेना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिंगर रिंग में या तो फिर बैंगल में अच्छी तरीके से लगा दीजिए और इसको सूखने के बाद आप वेयर कीजिए। बिल्कुल भी इचिंग या बिल्कुल भी आपको रैशेस वगैरह नहीं निकलेगा। आई होप ट्रिक अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।